अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिकन पॉक्स। ये हमारा बीएसएन थर्ड ईयर का ट्रॉपिकल डिजीज़ का पोर्शन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी डिजीज़ है वो है चिकन पॉक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चिकन पॉक्स क्या है? एक वायरल डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, वेसिकुलर रैश बनना स्टार्ट होते हैं, जिसमें वेसिकुलर रैश बनते हैं। ये थी चिकन पॉक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में बच्चों हम इसके अंदर तीन चीज़ें देखेंगे: टाइम, प्लेस एंड पर्सन। किस वक्त ये ज़्यादा होती है? एक्चुअल में ये डिजीज़ के केसेस देखे गए हैं कि ये ज़्यादा होती है विंटर सीजन में। किस जगह पे होती है? ओवर क्राउडेड एरियाज़। क्योंकि बच्चों ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम होगा और उसमें से कोई एक पर्सन भी इन्फेक्टेड है ना इस डिज़ीज़ से, तो बहुत सारे अदर लोग भी इससे क्या होंगे, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे इस डिज़ीज़ से। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो पॉइंट है वो है पर्सन। किन लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती है? एक्चुअल में बच्चों में ये डिज़ीज़ के चांसेस और इसके केसेस ज़्यादा होते हैं। 10 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी, अगर ये डिज़ीज़ एक दफ़ा हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। सेकेंड टाइम इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस बहुत कम और बहुत रेयर देखे गए हैं। न्यूट्रिशन, अगर कोई पर्सन जो है उस पर्सन में ये डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर होगी जो माल नरिश्ड है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी में ये है, प्राइमरी जो इसका मेन पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जूस्टर वायरस। सेकेंडरी में ये है कि अगर पर्सनल हाइजीन ठीक ना हो, ओवर क्राउडिंग, या ओवर क्राउडिंग में बच्चों वही है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है और फैलती भी ड्रॉपलेट से है। तो इसलिए वो एरियाज़ जो ओवर क्राउडेड होंगे, वो जो होंगे ज़्यादा मतलब कॉज बन सकते हैं इस डिज़ीज़ के होने की। नेक्स्ट, इसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ओरल ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन, क्योंकि इसमें जो वेसिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो ओरल म्यूकोजा में बनते हैं, वो फेरिंग्स की रीजन में बनते हैं। तो जो ओरल सिक्रीशंस होगी ना उस पर्सन की, जो ड्रॉपलेट्स उसके होंगे, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उस ड्रॉपलेट से दूसरा पर्सन जो है उस डिजीज़ में मुब्तला हो सकता है। नेक्स्ट है लियंस ऑफ स्किन एंड म्यूकोजा, क्योंकि वो रैश स्किन पे बनते हैं, वो वेसिकल्स के अंदर ड्यू ड्रॉप लाइक होते हैं, उसकी जो सिक्रीशन होती है, लियंस की सिक्रीशन जो है वो भी जो होती है वो इन्फेक्टेड होती है और वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसके अंदर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट के ज़रिए है और ट्रांसप्लेसेंटल है। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब है कि प्लेसेंटा के ज़रिए, मतलब कि मदर से बच्चे के अंदर। और अगर ऐसा हो कि मदर को हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसकी वजह से फीटल डेथ भी हो सकती है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इसका रिजर्वायर क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन। क्लिनिकल फीचर्स, प्री इरप्शन कहते हैं, इरप्शन कहते हैं रैश को। रैश के बनने से पहले, अगर वो अभी वो करेक्टराइज वेसिकुलर रैश नहीं बना, इससे पहले क्या होगा? पेशेंट को बुखार हो जाएगा, थकावट होगी, कपकपाहट होगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको क्या होगा? उसको बैक इक होगी, बॉडी इक होगी। तो ये इसके अंदर है प्री इरप्शन स्टेज के अंदर। अब जब रैश अपीयर होता है ना, रैश की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। रैश अपीयर कैसे होता है और रैश डिसअपीयर कैसे होता है? रैश अपीयर होता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन से। सेंट्रीपिटल से मुराद है कि रैश की अपीयरेंस जो है, रैश अपीयर जब होता है तो ज़्यादा जो रैशेस बनते हैं पहले वो बनते हैं ट्रंक पे, बाद में लिम्स पे रैश बनना स्टार्ट होते हैं। देखें, सेंट्रीपिटल का मतलब है पहले सेंटर को करेगा। सेंटर, हमारी बॉडी का सेंटर क्या है? ये ट्रंक का रीजन, बेली बटन के इर्द गिर्द वाला रीजन। तो ट्रंक पे रैश बनना पहले स्टार्ट होंगे, उसके बाद लिम्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद बच्चों ये है कि बक्कल म्यूकोजा में भी रैश बनना स्टार्ट होते हैं और बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक्जिला भी इफेक्टेड होता है, लेकिन पाम और सोल, इसकी पाम और सोल पे रैश नहीं बनते। डेंसिटी ऑफ इरप्शन, अब ये डिसअपीयर कैसे होते हैं, ये डायमिनिश कैसे होते हैं? वो ये है कि ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन से डिसअपीयर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि पहले रैश जो हैं डिसअपीयर होना स्टार्ट होंगे फेस से और लिम्स से, देन ट्रंक से। उसके बाद इसकी है रैपिड एवोल्यूशन। इसके अंदर क्या है? रैश डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, वो है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्केबीज।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रैपिड एवोल्यूशन। रैपिड एवोल्यूशन वाले पॉइंट में यही हमने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके बाद वेसिकल्स की बात की गई है। वेसिकल्स शबनम के कतरों की तरह के होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स लाइक होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये इजीली रप्चर्ड हो जाते हैं, इजीली रप्चर्ड हो जाते हैं इनकी वॉल इजीली। और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेम्ड एरिया होता है, जो नीचे एरिया होता है ना वो क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, वो रेड एरिया होता है। नेक्स्ट है प्ल्यूमॉर्फिज्म। अगर ये सारी की सारी रैश की स्टेजेस एक ही वक्त में एक ही जगह पे अपीयर हों तो उसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है चिकन पॉक्स और हर्पीज जूस्टर में एक कंपैरिजन यहाँ पे हमें बताया गया है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है चिकन पॉक्स और हर्पीज जूस्टर दोनों डिजीजेस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो सेम है, दैट इज अ वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास पॉइंट है ना वो ये है कि जो हर्पीज जूस्टर डिजीज है ना उसमें क्या होगा, उसमें इन्वॉल्व जो एरिया होता है, उसमें जो एरिया डैमेज होता है वो है नर्व्स। और वो कौन कौन सी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि हर्पीज जूस्टर में क्या होगा कि जो एरिया इन्फेक्ट होगा डिजीज से वो है नर्व्स। अब जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, जब नर्व्स इन्फेक्ट हो जाएंगी, जब नर्व्स उस डिजीज मतलब नर्व्स को जाके वो वायरस अटैक करेगा, तो इसके नतीजे में जिस भी ऑर्गन को वो नर्व ने सप्लाई देनी है उधर क्या होगी, उधर उसे पेन रहना स्टार्ट हो जाएगी। और उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये है इसमें कि क्या होगा कि जब ये हर्पीज जूस्टर में क्या है कि एरिया जो इन्फेक्टेड हो रहा है, जो एरिया जो इसमें डैमेज हो रहा है वो कौन सा है हमारे पास, नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स भी और स्पाइनल नर्व्स भी। तो अब जब वो एरिया डैमेज हो गया, जब वो नर्व्स डैमेज होंगी तो नर्व्स जिस ऑर्गन को जाके सप्लाई देंगी वहाँ पे पेन होगी, वहाँ पे वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये है कि जब एक पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ तो उसकी बॉडी में क्या आ गया, उसकी बॉडी में आ गया वेरिसेला जूस्टर वायरस। ऐसी कंडीशन भी होती है कि वो वेरिसेला जूस्टर वायरस बॉडी से कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, वो बॉडी के अंदर ही मौजूद है, लेकिन क्या है, लेटेंट स्टेज में चले गया है, वो अभी सोया हुआ है। ठीक है, वो जो वायरस है वो सोया हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ, मौजूद है, लेकिन वो कोई भी अपने साइन को शो नहीं कर रहा। लेकिन सम कंडीशन ऐसी होंगी कि अगर वो वायरस दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए, रीएक्टिवेट हो गए, अब जो उसे कहेंगे हम हर्पीज जूस्टर डिजीज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसका मैं रिपीट दोबारा करती हूँ आपके लिए। क्या मैंने आपको बताया है कि हर्पीज जूस्टर डिजीज और चिकन पॉक्स दोनों का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जूस्टर वायरस। हर्पीज जूस्टर में क्या होगा कि वेरिसेला जूस्टर जाके इन्फेक्ट करेगा नर्व्स को। नर्व्स जब डैमेज होंगी तो नर्व्स जिस एरिया में जाके सप्लाई देंगी वो एरिया में पेन होगी, वो एरिया में वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो वायरस जो है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो वायरस बॉडी के अंदर ही मौजूद है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो क्या होगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। उसकी रीएक्टिवेशन से अब उसको कहेंगे हम हर्पीज जूस्टर वायरस। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन में बच्चों हमारे पास है हेमरेज, निमोनिया, एंसेफ्लाइटिस, रे सिंड्रोम और फीटल डेथ। रे सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें लिवर और ब्रेन दोनों डैमेज होते हैं। नेक्स्ट इसका कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है कि इसकी कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन दी जा सकती है, किस लिए, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। उसके बाद इसका कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी, आप हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को नोटिफाई कर दें इस डिजीज़ के। और अगर जब उसकी बॉडी पे रैश अपीयर होना स्टार्ट हो जाए तो उस पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाए। उसके बाद जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल हैं उनके साथ उसके कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए। मतलब ऐसे पर्सन जो कि माल नरिश्ड हैं, जो कि मतलब 10 साल से कम उम्र है, जो वो ज़्यादा रिस्क में हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट को भी अवॉइड किया जाए। उसके बाद जिस चीज़ों के साथ उस शख्स का कॉन्टैक्ट है उन चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं, वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने चिकन पॉक्स के डिजीज़ को कम्प्लीटली कवर किया है बच्चों। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है, दैट इज़ वेरिसेला जूस्टर वायरस। सेकेंड जो आपको पता होना चाहिए कि रैश अपीयर किस तरीके से होते हैं, सेंट्रीपिटल वे से। रैश डिसअपीयर कैसे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल वे से। उसके बाद आपको पता होना चाहिए चिकन पॉक्स और हर्पीज जूस्टर का डिफरेंस।
हर्पीस ज़ूस्टर में क्या होगा, नर्व्स डैमेज हो जाएँगी। नर्व्स डैमेज होंगी तो जिस एरिया को जाके वो नर्व्स सप्लाई कर रही हैं, वो एरिया डैमेज हो जाएगा, वो एरिये पे वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद अगर एक पर्सन की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है, वो कॉज़ेटिव एजेंट मौजूद है, लेकिन वो लेटेंट स्टेज में है, लेकिन वो सोया हुआ है, लेकिन अगर वो दोबारा जो है रीएक्टिवेट हो, तो उसको हम हर्पीस ज़ूस्टर कहेंगे। इसका कंट्रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आज हमने इस डिज़ीज़ को कवर किया है। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर से अच्छी समझ आए। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।